गरीबी की वजह से अर्जुन स्कूल जाने के बजाय एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। एक दिन उसके हाथ से प्लेटें गिरकर टूट गईं तो मालिक ने उसे बहुत मारा और जब महीना ख़त्म हुआ तो उसने ये कहकर तनख्वाह न दी कि तुमने कीमती प्लेटें तोड़ी थीं। तो वो होटल की दीवार के साथ लगकर रोने लगा। तभी एक कस्टमर खाना खाकर गाड़ी में बैठा तो उसका पर्स नीचे गिर गया। तो अर्जुन ने भागकर पर्स उसे दिया तो वो आदमी मुस्कुराकर चला गया। और अगले दिन अर्जुन काम पर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पर्स वाले आदमी ने होटल की चाबियां। अर्जुन बेटा, तुम बस्ता तो घर पर ही छोड़कर जा रहे हो, स्कूल में जाकर क्या पढ़ोगे? बीमार मैं हूँ और तुम्हारा दिमाग भी जैसे काम करना बंद करता जा रहा है। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, कमजोरी से उनकी आवाज़ काँप रही थी। अर्जुन दरवाज़ा पार कर चुका था, मगर माँ की आवाज़ सुनकर वह फौरन पलट आया। उसने ज़मीन पर रखा बस्ता देखा और फिर अपनी माँ के चेहरे को। माफ़ करना माँ, भूल गया था, असल में आपकी बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ, अर्जुन ने उदास स्वर में कहा। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो बस्ता उठाकर कंधे पर डालने लगा, मगर दिल जैसे कहीं और ही अटका हुआ था। माँ उसे देखती रही। अर्जुन दरवाजे से बाहर निकला तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मुझे शक्ति दे या मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। मेरे बच्चे मेरी वजह से कितने परेशान हो गए हैं। ये उम्र तो नहीं है ऐसे दुख उठाने की। उनकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, होठ हिल नहीं रहे थे, मगर दिल में निरंतर प्रार्थना जारी थी कि उनके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं। अर्जुन ने बस्ता उठाया था, मगर आज वो अपने स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था। उसके कदम स्कूल के रास्ते पर नहीं बल्कि विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे। सड़क पर सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। किसी के हाथ में ब्रीफकेस था और किसी के हाथ में सब्जियों का थैला था। अर्जुन सबको देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका दिल उदास था। उसे माँ का पीला पड़ा चेहरा याद आ रहा था, दवाइयों की खाली शीशियाँ याद आ रही थीं, रात की खांसी याद आ रही थी। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि अब पढ़ाई बाद में होगी, पहले माँ को संभालना है। कुछ देर चलने के बाद वो एक होटल के सामने रुक गया। ये कोई बड़ा होटल नहीं था, मगर वहाँ सुबह से ही भीड़ लग जाती थी। अर्जुन ने बस्ता उतारा और कर्मचारियों के सामान के साथ रख दिया। फिर उसने पुराने जूते ठीक किए और किचन में जाकर खड़ा हो गया। वहाँ पहले ही पानी के टब भरे हुए थे, प्लेटों पर सब्जी दाल लगी थी, ग्लासों में चाय के निशान थे। अर्जुन ने आस्तीनें चढ़ाई और बर्तन धोने लगा। उसके हाथों में अजीब सी तेजी थी। वो प्लेट को पानी में डुबोता, झाग लगाता, साफ करता और एक तरफ रख देता। देखने वाला यही समझता था कि ये काम वो काफ़ी समय से कर रहा है। उसकी उंगलियों में कुशलता आ चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था, मगर वो रुका नहीं। किचन में शोर था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई रोटियां बना रहा था, कोई आवाज़ दे रहा था। अर्जुन सबके बीच खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद होटल का मैनेजर और मालिक निरीक्षण करते हुए किचन में आ गए। मालिक की नज़र अर्जुन पर पड़ी तो वो रुक गया। उसने माथे पर बल डाले और मैनेजर की तरफ देखा। इस बच्चे को यहाँ काम पर किसने रखा है? तुम लोगों को पता नहीं है कि छोटे बच्चों को काम पर रखना मना है? एक तो काम कम करते हैं और दूसरा तनख्वाह पूरी ले जाते हैं। मालिक की आवाज़ में कठोरता थी। मैनेजर ने सर झुका लिया। सर, ये बहुत गरीब बच्चा है, खुद आया था, ज़रूरतमंद है इसलिए रख लिया। तनख्वाह भी आधी लेता है, पूरे वेटर की तनख्वाह नहीं लेता। काम भी बहुत तेज़ी से करता है, घंटों का काम मिनटों में निपटा देता है। आप चिंता ना करें। मालिक ने एक बार अर्जुन के चेहरे को देखा, फिर उसके हाथों की तेज़ी देखी। पानी में डूबती प्लेटें, झाग से निकलते ग्लास, सीधी लाइन में रखे बर्तन। कुछ क्षण बाद मालिक ने कुछ ना कहा और किचन से बाहर निकल गया। मैनेजर भी उसके पीछे चल पड़ा। अर्जुन ने धीमे से सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं नौकरी न चली जाए। अगर ये नौकरी गई तो माँ की दवाई कैसे आएगी, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि मालिक ने निकाला नहीं।
अब ये नौकरी उसकी ज़िंदगी का सहारा बन चुकी थी। वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता था कि उसने स्कूल छोड़ दिया है और होटल में काम करने लगा है। वो जानता था कि अनुपस्थिति की वजह से उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से निकल चुका होगा, मगर इस समय उसके लिए किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ की सांसें थीं। उसने दिल में सोच लिया था कि अब यही काम करेगा, पैसे कमाएगा, दवाइयाँ लेगा, घर का खर्च पूरा करेगा। अर्जुन के पिताजी के देहांत को 4 साल हो चुके थे। वो दिन अर्जुन को आज भी याद था। पिता की अर्थी आंगन में रखी थी और माँ बार बार बेहोश हो रही थी। इन 4 सालों में माँ ने बहुत मेहनत की थी। कभी लोगों के घरों में काम किया, कभी कपड़े सिए, कभी मोहल्ले वालों से उधार लिया। इसी मेहनत ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। अब वो अक्सर बीमार रहने लगी थी, मगर फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा था जब तक बिल्कुल बिस्तर से नहीं लग गईं। बिस्तर पर लगने के बाद भी वो अर्जुन को स्कूल भेजने पर जोर देती थीं। वो कहती थीं, हमारा भगवान मालिक है, मोहल्ले के किसी न किसी घर से खाना आ ही जाता है, हम गुजारा कर लेंगे, मगर तुम पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना। अर्जुन ये बात सुनता तो उसका दिल भर आता। वो सर हिला देता, मगर दिल में तूफान होता था। उसे मालूम था कि खाली प्रार्थना से दवाई नहीं आती, खाली धैर्य से चूल्हा नहीं जलता। होटल में काम करते हुए अर्जुन को समय का अंदाज़ा नहीं रहता था। कभी वो ग्लास उठाता तो उसे माँ के कांपते हाथ याद आते, कभी प्लेट रखता तो उसे रात को माँ की खांसी याद सुनाई देती। उसके दिल में बार बार ख्याल आता कि आज तनख्वाह मिली तो सबसे पहले दवा लूँगा, फिर आटा लूँगा, फिर शायद माँ के लिए कोई गर्म चादर भी ले लूँ। दोपहर होने लगी तो किचन में गर्मी बढ़ गई। अर्जुन की शर्ट पसीने से भीग गई, मगर वो रुका नहीं। उसने पानी पिया और फिर काम में लग गया। उसकी आंखों में थकन थी, मगर दिल में हिम्मत थी। वो जानता था कि वो बच्चा नहीं रहा, हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। शाम के करीब जब भीड़ कम हुई तो अर्जुन ने कोने में बैठ गया। उसने अपनी हथेलियां देखीं जो पानी से झुर्रीदार हो चुकी थीं, मगर इन हथेलियों में उसे माँ की जिंदगी नजर आ रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, माँ मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। होटल के शोर में एक खामोश सा बच्चा अपनी माँ की खातिर लड़ रहा था। इसके कंधों पर बस्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारियां थीं। इसके हाथों में किताब नहीं बल्कि बर्तन थे, मगर इसके दिल में अब भी उम्मीद जिंदा थी कि एक न एक दिन यह अंधेरी सुबह रोशन हो जाएगी और उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाएगी। वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। एक दिन अर्जुन रोज़ की तरह होटल जाने के लिए निकला। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी। गलियां अभी पूरी तरह से जाग नहीं रही थीं। कुछ दुकानें खुल चुकी थीं और कुछ के शटर अभी बंद थे। अर्जुन कंधे पर बस्ता डाले धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों में जल्दी थी, मगर दिल में बोझ था। माँ की रात की खांसी अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। रास्ते में उसने एक साधु बाबा को फुटपाथ पर बैठे देखा। बाबा के कपड़े पुराने थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरे पर भूख और थकन के आसार थे। सामने एक छोटा सा कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। अर्जुन रुक गया। उसने बाबा की तरफ देखा तो दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा बाबा बहुत भूखे हैं। उसने अपना बस्ता खोला। बस्ते के कोने में उसके कुछ सिक्के रखे थे जो उसने माँ के कहने पर हमेशा संभाल कर रखे होते थे। उसने 10 रुपये निकाले। उसके हाथ पल भर को रुके। उसे ख्याल आया कि इन्हीं पैसों से शायद माँ को शाम के लिए बिस्किट ले सके, मगर फिर बाबा के चेहरे पर नज़र पड़ी तो दिल पिघल गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर वो 10 रुपये साधु बाबा के हाथ पर रख दिए। बाबा ने सिक्के महसूस किए तो सिर उठाया। सामने खड़े नन्हे से बच्चे को देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर स्पर्श में स्नेह था। अर्जुन उन्होंने अर्जुन के हाथ देखे, फिर धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारे माथे पर दान पुण्य की लकीरें बहुत प्यारी हैं। एक दिन तुम्हारी गिनती बड़े दानी लोगों में होगी। अर्जुन बाबा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया।
उसके दिल में अजीब सा एहसास जागा। वो कुछ कहे बगैर बाबा को देखता रहा, फिर नज़रें झुकाकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में वो बाबा की बातें सोचता रहा। उसके कदम चल रहे थे मगर दिमाग सवालों में उलझा था। वो सोच रहा था कि वो कैसे बड़े लोगों में गिना जाएगा। वो खुद तो ज़रूरतमंद है, होटल में मामूली वेटर की नौकरी करता है। उसके पास तो माँ की दवाइयों के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते। फिर वो कैसे बड़ा आदमी बन सकता है? वो इन्हीं सोचों में गुम होटल पहुंच पहुंच गया। उसने बस्ता कर्मचारियों के सामान के साथ रखा और किचन में जा खड़ा हुआ। वहाँ पहले ही बर्तनों का ढेर लगा था। अर्जुन ने आस्तीनें चढ़ाई और काम पर लग गया। वो जल्दी जल्दी प्लेटें धोने लगा, पानी में हाथ डुबोता, झाग लगाता, साफ करता, फिर रैक में रख देता। उसके हाथों में आज भी वही तेजी थी, मगर दिल कहीं और अटका हुआ था। साधु बाबा की बातें बार बार मन में घूम रही थीं। उसके कानों में गूंज रही थीं कि एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। इसी दौरान होटल का मालिक राउंड पर आ गया। आज उसका मूड वैसे ही खराब लग रहा था। वो पूरे होटल में घूमता फिरता रहा था, हर चीज़ पर नज़र रख रहा था। वेटर डरे हुए थे। अर्जुन को पता नहीं था कि मालिक किचन के पास ही खड़ा है। अर्जुन ने एक साथ कई प्लेटें उठाईं। वो इन्हें धोकर सुखाकर रैक में रखने जा रहा था। उसके मन में अभी तक साधु बाबा की बातें चल रही थीं। अचानक उसका हाथ फिसला, प्लेटों का सेट ज़मीन पर गिर पड़ा। चीनी के बर्तनों के टूटने की तेज़ आवाज़ किचन में गूंज गई। हर कोई चौंक गया। अर्जुन के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने नीचे देखा तो सफ़ेद प्लेटें टूटकर बिखर चुकी थीं। ये वो कीमती सेट था जिसमें ख़ास ग्राहकों को खाना दिया जाता था। आम तौर पर ये प्लेटें डिब्बे में बंद करके रखी जाती थीं। अर्जुन को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे उससे टूट गईं। आवाज़ सुनते ही मालिक अंदर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने टूटे हुए बर्तन देखे, फिर अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। वो पास आया और चीख कर अर्जुन को घूरा। उसके कदमों की आवाज़ भी डरा देने वाली थी। उसने पास पड़ा हुआ सफाई का डंडा उठाया और बिना कुछ सुने अर्जुन पर बरस पड़ा। वो डंडा अर्जुन की कमर पर पड़ा, फिर कंधों पर पड़ा, फिर टांगों पर पड़ा। अर्जुन दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार क्षमा मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मगर मालिक का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो लगातार मार रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे मगर गुस्से में था। वो अपनी भड़ास अर्जुन पर निकाल रहा था। किचन में सन्नाटा छा गया था। हर कोई डर कर देख रहा था। अर्जुन ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ दुख रहे थे, कमर जल रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो फिर भी माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मालिक ने कुछ देर बाद उसे धक्के देकर छोड़ा और बाकी वेटर्स को डांटते हुए कहा कि अगर किसी ने ऐसी गलती की तो यही अंजाम होगा। फिर वो गुस्से से होटल से बाहर चला गया। मालिक के जाते ही किचन के लोगों में जान आई। सबके चेहरे उतरे हुए थे। अर्जुन एक कोने में बैठा काँप रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे, आंखों में आंसू भरे थे। कुछ वेटर उसके पास आ गए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उसकी पेट सहलाई, किसी ने पानी लाकर दिया। अर्जुन ने पानी पिया मगर गला बंद हो रहा था। एक वेटर ने धीरे से उसके घाव देखे। उसकी शर्ट जगह जगह से गीली हो चुकी थी, पसीने और आंसुओं से। उसकी कमर लाल हो रही थी, कंधे दुख रहे थे। सबको होटल के मालिक पर गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि कुछ कहें, मगर सब चुप थे। सब जानते थे कि अगर जबान खोली तो नौकरी चली जाएगी और नौकरी गई तो घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। हर एक के दिल में एक ही डर था कि विरोध से ज़्यादा ज़रूरी अपने बच्चों का पेट पालना है। इसलिए सबने चुप रहने में ही भलाई समझी। अर्जुन खामोश बैठा, सब कुछ सहता रहा। उसके मन में माँ का चेहरा घूम गया। उसे ख्याल आया कि अगर माँ ने उसकी हालत देख ली तो वो और बीमार हो जाएंगी। उसने आंसू पोंछे और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। वो दर्द के बावजूद उठ बैठा। उसने बिखरे हुए टुकड़े समेटने की कोशिश की। उसके हाथ काँप रहे थे
मगर इरादा मजबूत था। वो जानता था कि अगर वो ना संभला तो उसकी माँ भी ना संभल सकेंगी। मालिक के जाने के बाद होटल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अर्जुन एक कोने में बैठा हुआ था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं, कमर और कंधे जल रहे थे, दिल अंदर से टूट चुका था। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर अर्जुन वहीं दीवार के साथ लगकर बैठा रहा। शाम ढलने लगी थी। होटल में ग्राहक कम हो गए थे। अर्जुन को याद आया कि आज महीने का आखिरी दिन है, आज उसे तनख्वाह मिलनी थी। वो धीरे धीरे उठा और मालिक के ऑफिस के पास जाकर खड़ा हो गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मालिक बाहर निकला। अर्जुन ने हिम्मत करके उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कमज़ोर आवाज़ में अपनी तनख्वाह का कहा। मालिक ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कठोरता थी। उसने गुस्से से कहा कि तुमने कीमती प्लेटें तोड़ी थीं, उनका नुकसान तुम्हारी तनख्वाह से भी ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर अर्जुन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ ना निकल सकी। मालिक पलटा और ऑफिस में चला गया। अर्जुन होटल की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथों से चेहरा ढाँप कर रो रहा था। उसे माँ की दवाइयाँ याद आ रही थीं, खाली अलमारी याद आ रही थी, रात की भूख याद आ रही थी। उसी समय एक गाड़ी होटल के सामने रुकी। एक ग्राहक खाना खाकर बाहर आया। वो तेज़ कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने उसे देखा, मगर अपनी दुनिया में गुम था। वो आदमी गाड़ी में बैठा और दरवाज़ा बंद करके चल पड़ा। उसी पल अर्जुन की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक पर्स पड़ा हुआ था। वो शायद उस आदमी की जेब से गिर गया था। अर्जुन फौरन उठा, दर्द के बावजूद दौड़ पड़ा। उसने गाड़ी के पीछे आवाज़ लगाई, मगर शोर में आवाज़ बंद हो गई। अर्जुन ने और तेज़ दौड़ लगाई। गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी। अर्जुन ने जाकर पर्स शीशे के पास किया। वो आदमी चौंका। शीशा नीचे किया। अर्जुन ने कांपते हाथों से पर्स उसे दे दिया। आदमी ने पर्स देखा, फिर अर्जुन के चेहरे को। उसकी आंखों में आश्चर्य और स्नेह दोनों थे। उसने मुस्कुराकर अर्जुन का सर देखा। अर्जुन चुप खड़ा रहा। आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अर्जुन वापस दीवार के पास आकर बैठ गया। उसके दिल में अजीब सा सुकून आ गया था। हालांकि जेब खाली थी, मगर दिल भरा हुआ था। अगले दिन अर्जुन हमेशा की तरह होटल आया। शरीर में दर्द था, मगर माँ के लिए हिम्मत थी। वो किचन में गया ही था कि सब लोग हैरान हो गए। होटल के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी आम ग्राहकों की नहीं लग रही थी। उसी गाड़ी से वही आदमी उतरा जिससे अर्जुन ने पर्स वापस किया था। उसके साथ दो और लोग भी थे। अर्जुन होटल के मालिक को बुलाया उसने सीधा होटल के मालिक को बुलाया। सब वेटर डर गए। मालिक दौड़ता हुआ आया। वो आदमी पर्स वाला आदमी था। उसने मालिक को देखा और होटल की चाबियां हाथ में पकड़ी। सब हैरान थे। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। उस आदमी ने बताया कि होटल अब मेरे नाम है, मैंने कल ही से ख़रीद लिया है, आज से मैं इसका मालिक हूँ। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मालिक जो कल अर्जुन को मार रहा था, आज चुप खड़ा था। फिर उस आदमी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन एक कोने में खड़ा काँप रहा था। उस आदमी ने अर्जुन को पास बुलाया। अर्जुन धीरे धीरे आगे आया। उस आदमी ने सबके सामने बताया कि कल यही बच्चा मुझे मेरा पर्स वापस करके गया था। उस पर्स में लाखों रुपए थे। ये चाहता तो भाग सकता था, मगर इसने ईमानदारी दिखाई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, फिर मालिक की तरफ देखा और कहा कि तुमने इस बच्चे को मारा, तुमने इसकी तनख्वाह रोकी, तुम जैसे लोग कारोबार के योग्य नहीं होते। फिर उस आदमी ने अर्जुन को अपने साथ गाड़ी में बैठने को कहा। अर्जुन घबरा गया, मगर दिल में उम्मीद जाग उठी। वो बैठ गया। गाड़ी सीधी अर्जुन के घर पहुंची। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुला तो अर्जुन अंदर आया। उसके पीछे वो आदमी भी आया। माँ ने आश्चर्य से देखा। अर्जुन ने सारी बातें धीरे धीरे बताईं। वो आदमी माँ के पास बैठा। उसने कहा कि आज से ये बच्चा मेरा बेटा है, मैं इसे गोद लेता हूँ, मैं आपका इलाज करवाऊँगा। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया।
उस दिन के बाद अर्जुन की ज़िंदगी बदल गई। वो आदमी एक बड़ा अफसर था, उसकी तनख्वाह लाखों में थी। उसने अर्जुन का बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। उसकी माँ का इलाज बड़े अस्पताल में करवाया। साल बीतते गए, अर्जुन पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। एक दिन वह खुद एक बड़ा अफसर बन गया। उसकी तनख्वाह लाखों में थी, उसके पास गाड़ियाँ थीं, इज्जत थी, नाम था। अर्जुन ने अनाथ बच्चों के लिए संस्थाएं खोली, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, बेसहारा बच्चों को सहारा दिया। एक दिन वो एक गाड़ी में बैठा था। सड़क किनारे उसे एक साधु नजर आया। अर्जुन रुक गया। उसके दिल में पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसे साधु बाबा की बात याद आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था कि एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम दानी कहलाओगे। आज अर्जुन वाकई बड़ा आदमी बन चुका था, मगर उसकी असली दौलत उसका दिल था, जो आज भी वही गरीब अर्जुन था जो 10 रुपये साधु के हाथ पर रख देता था। उसने दिल में कहा कि वाकई बाबा का आशीर्वाद सच हो गया था। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बना दिया था। और इस तरह एक होटल में बर्तन धोने वाला बच्चा एक दिन हज़ारों लोगों की उम्मीद बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।